लब्बैक या रसूल। मुल्तमिस मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब अपने नूरानी इरफान खिताब से हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद मिल के मोहब्बत के साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज 13 रबीउल अव्वल शरीफ की रात और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन इंतहाई अक़ीदों के साथ, महब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाने वालों ने बड़ी अक़ीदत के साथ मनाया। और एक जगह कोयटा के साथ एक बस्ती में जो धमाका हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। उन तमाम शुहदा के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला सरकार के यौम विलादत के तसद्दुक़ से अल्लाह ताला उनको बुलंदी दराजात नसीब फरमाए। भाई मोहम्मद आसिफ साहब
माशाअल्लाह स्टेज की जीनत है भाई मोहम्मद शहद इकबाल साहब, अल्लामा मौलाना उमर फारूकी साहब, दीगर दोस्त अहबाब जिनके मैं नाम ले सका या नहीं ले सका, अल्लाह ताला सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे जो मौजू बरादर अकबर बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद आसिफ ने जो ज़िम्मे लगाया है वो शमैल मुस्तफ़ा पे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को बयान किया जाए। तो चूँकि दिन के वक्त मैं मुसलसल प्रोग्रामों में रहा और आपका जिस वक्त फ़ोन आया था तो मैं कोशिश करूँगा कुछ अर्ज़ करूँ, लेकिन ये मौजू कर्ज रहा। वैसे मेरी दिलचस्प उन्वान है तो कभी इसको इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर, बहुत तवील मौजू है, इस हवाले से अगर सरकार की आँख इस अंदाज की है तो आँख के अंदर जो अल्लाह ने बातनी खसैर रखे थे वो कौन कौन से हैं और ज़ुबान अक़दस जो है वो अल्लाह ने किस अंदाज से बनाई थी। और ज़ुबान अक़दस के अंदर जो ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही के अंदर जो रूहानी मामलात थे अल्लाह ने उनको कितनी कमालात अता फरमाया था। ये बहुत अजीम मौजू है। और हज़रत अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया कि सरकार के तुम खसैल बयान करो तो आपने फरमाया कि तुम मुझसे पूछते हो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं हुलिया बयान करूं, फरमाया मा तक तो मैं ताकत नहीं रखता कि सरकार के हुलियों को बयान कर सकूं। और बाकी जिन सहाबा किराम ने सरकार के ये हुलिया मुबारक को बयान किया है वो इतनी तादाद में कि उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। हजरत हसन बिन साबित ने खुद बयान किया, आपने फरमाया कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमैल मुबारक को बयान करना किसी के बस की बात नहीं। और तुम कहोगे कि ऐ हसन तुम कैसे बयान करते हो, फरमाया कि मैंने सरकार को यूं देखा कि आंखों के ऊपर हाथ रख के और इन दो उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा रास्ता बनाता और छुप कर देखा करता था। फिर मैंने ये जुमले कहे व अहसन मिन कलम तरकत तो फरमाया आपसे ज्यादा हसीन ए महबूब किसी आंख ने देखा ही नहीं है। मेरी आंख ने किसी को आप जैसा आपसे बढ़कर कोई हसीन देखा ही नहीं है। व अजमल मिन कलम तली दिन निसाओ, मुमकिन है कि ए हसन बिन साबित शायद आपने ना देखा हो, अल्लाह ने बनाया हो। फरमाया ना ना व अजमल मिन कलम तली दिन निसाओ, कायनात के अंदर अल्लाह ने कोई ऐसी माँ बनाई ही नहीं है जो मोहम्मद जैसा कोई लाल पैदा कर सके। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, अल्लाह ने ऐसे पैदा किया जैसे आप चाहते। सिर्फ एक हदीस अर्ज करके मैं मौजू बयान करूं। हजरत उम्मे माबद रदियल्लाहु ताला अन्हा आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक आप बयान करती हैं। आप फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ आप तशरीफ ला रहे थे तो आपने एक ऐसे मकाम पर पड़ाव किया जहां पे एक पुख्ता उम्र औरत खेमे के अंदर रहती थी। वो अक्सर मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी, पानी पिलाया करती थी, मेजबानी के फरैज वो सरंजाम दिया करती थी। जिस रोज हुजूर अलैहिस्सलाम का उसके खेमे से गुजर होता है वहां आप पहुंचे तो उसका शोहर जो है वो रेवड़ चराने के लिए, बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था। तो वहां एक सिर्फ लागर बकरी वो घर के अंदर छोड़ के गया था, बाकी सारी बकरियां वो रेवड़ के साथ लेके गया था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत ली, उस बकरी पे हाथ फेरा, फिर वही हाथ फेरना था। फरमाया मामला क्या बना, जो ही सरकार के हाथ लगे बकरी के खुश्क थनों के अंदर दूध उतर आया। सरकार ने खुद भी नोश फरमाया और जनाब सैयदना सिद्दीक के अकबर को भी अता किया। फरमाया घर के जितनी बर्तन थे वो सारे भर गए, लेकिन बर्तन कम हो गए थे, दूध कम फिर भी नहीं हुआ था। अब वो
हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के इस मोजज़े को देखकर बड़ी हैरान हुई। फिर सरकार का सारा नक्शा उसने याद किया जो आज भी शमैले तिर्मिज़ी के अंदर और दीगर मकामात पे वो सारे मिलते हैं खसैल जो उन्होंने बयान किए। आप फरमाते राईतु रजुलन ज़ाहिरल वदा, फरमाया मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसका हुस्न और जमाल बड़ा नुमायां था। और फरमाता मुतवल्लिजुल वजह, फरमाया चेहरा निहायत ही हशाश और बशाश था। हुस्नुल खुल्क़, अखलाक बड़े उम्दा थे, आला थे। फरमाती हैं उनकी शान ये थी लम ताब हो साजलतुन, फरमाया कि ना रंग उनका ज्यादा सफेद था ना ही फरमाया सुर्ख था कि जो उनको मायूब बना दे। वलम तजर बिही सालतुन, फरमाया कोई भी आपके जिसमें अक़दस के अंदर ऐसा उज़्व नहीं था जो मायूब नजर आए। फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे हसीन और जमील बनाया। ये सारा वसीमुन कसीमुन फी ऐनैहि दाजुन, ये पूरा आपने मंजर बयान किया कि सरकार की आंखें कैसी थी, आपकी जुबान अक़दस कहती, हाथ क्या था, कैसे थे। तो कुरान ने ये पूरा मंजर इस अंदाज से बयान किया। जब महबूब के चेहरे का जिक्र आता है कुरान वद्दुहा कह देता है, नबी के जुल्फों का जिक्र आता है तो कुरान वल्लैलि इज़ा यग़शा कह देता है। महबूब की आंखों का जिक्र आता है तो कुरान माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कह देता है। सरकार के हाथों का जिक्र आता है तो कुरान यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम कह देता है। सरकार की ज़ुबान अक़दस का जिक्र आता है तो कुरान ला तुहर्रिक बिही लिसानिका लिताजल बिही कह देता है। मेरे आका के अखलाक हसना का तज़किरा आता है तो कुरान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बयान करता है। हत्ता के महबूब चलते हैं कुरान बोलता है, महबूब बैठते हैं कुरान बोलता है, मेरे महबूब जुबान हिलाते हैं कुरान बोलता है। सरकार के दिल में ख्याल आता है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, कुरान बयान कर देता है। हत्ता के महबूब के यारों का जिक्र आता है कुरान उलाइका हुमुल मुफलिहून कह देता है, उलाइका हुमुल फाइजून कह देता है। कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान कुरान कह देता है। हत्ता के ताजदारे गोलड़ा को कहना पड़ा कोई मिसल नहीं ढोलण दी, चुप कर मेरे अली थे जानियो बोलण, कोई मिसल नहीं ढोलण, चुप कर मेरे अली थे जानियो बोलण। और हुस्ने यूसुफ पे कटी, हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं नाम पे तेरे मर्दाने यार। सरकार के हुस्न का क्या कहना, वक़्तान आईदियाहुम, उंगलियों को काट रही हैं। और सरकार का हुस्न और जमाल क्या है, अरब के मर्दान जो हैं हुस्न पे नहीं आपके नाम पे जानों को कुर्बान कर रहे हैं। सरकार का हुस्न कैसे, कभी आलम तन्हाई के अंदर बैठ के अल्लाह के हुजूर एक सवाल करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ के या तिलावत कुरान करने के बाद, या अल्लाह तूने अपने महबूब को क्यों बनाया, ये सवाल करें। रब्बुल आलमीन तूने महबूब को क्यों बनाया। अगर तू अपने हबीब को पैदा न करता क्या तेरे रब होने में कोई फर्क आ जाता, तेरे खुदा होने में कोई फर्क आ जाता। तू रब रब रहता, खुदा खुदा रहता, फिर तूने अपने हबीब को बनाया क्यों। और तू खुद कहता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ हबीब अगर तुझे पैदा न करता मैं आसमानों को भी पैदा न करता। लौला का लमा खलक़तुल अर्द, ऐ हबीब अगर तुझे पैदा न करता जमीनों को पैदा न करता। हत्ता के लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, अगर तुझे पैदा न करता अपने रब होने का इजहार भी न फरमाता। या अल्लाह तूने अपने हबीब को पैदा क्यों किया। अगर तू अपने हबीब को पैदा न करता क्या तेरे रब होने में कोई फर्क आ जाता, तेरे खुदा होने में कोई फर्क आ जाता। जवाब मिलेगा अगर मैं अपने हबीब को पैदा न करता, मैं रब रब रहता, खुदा खुदा रहता, ना मेरी खुदाई में फर्क आना था, ना मेरी रबूबियत में फर्क आना था, फिर बनाया क्यों। वो जवाब मिलेगा जब अपने हुस्न की महफिल को सजाने का ख्याल आया,
जब अपने हुस्न की महफिल को सजाने का ख्याल आया, हरीमे नाज के पर्दे उठाने का ख्याल आया, चरागे बज़्म इम्कां को जलाने का ख्याल आया, जब खुदा को नूर अपना दिखाने का ख्याल आया, मोहम्मद कमली वाले को बनाने का ख्याल आया। ये जवाब मिलेगा जब अपने हुस्न की महफिल को सजाने का ख्याल है। पर मैं अगर मैंने चाहा कि अपना इजहार कर कि मैंने सारी कायनात को पैदा किया, कोई मुझे जान नहीं सकता था, किसी आंख के अंदर वो जुर्रत नहीं थी मुझे देख सके, किसी कान के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि मुझे सुन सके। मैं भी चाहता था कि मैंने सारी कायनात को बनाया, कोई मुझे तो पहचानने वाला हो, जैसे मैं चाहता हूं वैसे कोई मेरा तारो पेश करे। हत्ता कि यहूदियों ने माना तो इस अंदाज से माना, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। ईसाइयों ने माना तो इस अंदाज से माना, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। मुशरिकीन मक्का ने माना तो इस अंदाज से माना, फरिश्तों को खुदा की बेटियां बना दिया। तो रब चाहता था कि मुझे ऐसे माना जाए जैसे मैं चाहता हूं। हर एक अपनी मर्जी से मान रहा था, मगर जब मैंने चाहा अपना तारुफ पेश करूं तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो मुझे देख के आगे मेरी मार्फत और हकीकत बताए। तो फिर मैंने क्या किया, जब अपने हुस्न की महफिल को सजाने का ख्याल आया तो मैं भी तो पहचाना जाऊं, मेरा भी तो तारुफ हो। फिर मैंने क्या किया, अपने हबीब को पैदा किया। अपने हबीब को पैदा करने के बाद कहा है महबूब अब फर्श ज़मीन को छोड़कर अर्श बरी पे आ जा, और इसलिए आजा, आके मुझे देख, मेरी हकीकत पहचान, मार्फत, और जाके फिर दुनिया वालों को बता कि मैं कौन हूं। महबूब को बुलाया अर्श बरी पे, आके मुझे देख। लोग कहते हैं कि खुदा का बेटा है, खुदा की बेटियां हैं। ऐ महबूब कमली वाले आके देख, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरी बेटियां हैं। अल्लाह के महबूब ने सैर की, सारे मुशाहदात किए। जब जमीन पे पहुंचे अल्लाह ने फरमाया महबूब जो सारे मुशाहदात तूने देखे हैं कुल अपनी जुबान से कह दे, कुल आप खुद फरमा दे क्या, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, कोई उसका बेटा नहीं, कोई उसकी बेटी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप है ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप ना उसकी कोई औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फरमाया कोई उसके हमसर और हम पल्ला भी मौजूद नहीं है। ये महबूब अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और फरमाया जाके अपन तारुफ करा। और इसको कुरान ने कहा या अय्युहन नासो कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तहकीक तुम्हारे पास एक बुरहान आ गई है। बुरहान उस दलील को कहते हैं जो दावे को मजबूत कर दे, दावे को मजबूत करने वाली दलील को बुरहान कहते हैं। तुम्हारे पास एक बुरहान आई, व अनज़लना इलैकुम नूरा मुबीना, और तुम्हारी तरफ रब्बे रहमान की तरफ से एक नूर मुबीन भी आया है। कुरान में नूर के लिए 3 लफ्ज है, एक है नूर, एक है नूर मुबीन, एक है नूर मुनीर। नूर कहते हैं जो खुद रोशन हो लेकिन किसी से खैरात लेकर, रोशनी की खैरात, सितारे रोशन हैं लेकिन चांद से भीख लेकर। और नूरे मुनीर, नूरे मुबीन कहते हैं जो खुद भी रोशन हो और आगे भी रोशनी दे, जैसे चांद है, खुद भी रोशन है आगे भी रोशनी देता है। और नूरे मुनीर कहते हैं जो नूर की खैरात तकसीम करने वाला। ये सूरज ये चांद को भी रोशनी देता है, फिर चांद सितारों को रोशनी देते हैं, तो ये नूरे मुनीर है। अल्लाह ने महबूब को नूरे मुनीर फरमाया। ऐ महबूब हमने आपको नूरे मुबीन भी बनाया, नूरे मुनीर भी बनाया, फकत आप नूर नहीं है, जो आपके साथ लगता है उसको भी नूर नला नूर फरमा देते हैं। ये नूरे मुनीर फरमाया गया जब अपने हुस्न की महफिल को सजाने का ख्याल आया। अल्लाह ने चाहा कि मेरा तारुफ हो, मैं भी पहचाना जाऊं। और सीरत की किताबों में ये एक वाकया
नकल किया गया ज़ियाउन नबी जिल्द नंबर 400 जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 406 पर ये पूरा वाक़या मौजूद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत के हवाले से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक का नाम है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दूसरे का नाम है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने 18,000 पैगम्बरों को पैदा फरमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जनाब इमामुल अंबिया ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक खानदान में से नाम आता है हज़रत अदनान का, ये औलाद इस्माइल में से हज़रत अदनान। फिर हज़रत अदनान के एक बेटे हैं हज़रत माद, हज़रत माद के फिर 4 बेटे थे, हज़रत अय्याद, हज़रत अनमार, हज़रत मुज़र, हज़रत रबिया, ये 4 बेटे थे। हज़रत माद का आखिरी वक्त आया, अपने बेटों को बुला लिया। बेटों को बुलाने के बाद एक वसीयत फरमाई, बेटे मुमकिन है मेरे चले जाने के बाद विरासत के मामले में तुम्हारा झगड़ा हो जाए, तुम आपस में झगड़ा करो तो फुलां बस्ती के अंदर एक सरदार रहता है, उसके पास चले जाना, वो तुम्हारा फैसला करेगा। ये हज़रत माद ने आखिरी वक्त 4 बेटों को वसीयत की विरासत के मामले। आज भी घर घर के अंदर ये विरासत के झगड़े हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों के दिलों को सुकून कल्बी नसीब फरमाए। अगर बड़ा है तो वो छोटों पर तसर्रुफ करता है। विरासत का मामला ऐसा हसास मामला है कि कुरान करीम के अंदर बहुत सारे आकाम अल्लाह ने बंदों के सपुर्द किए, लेकिन विरासत के मामले में अल्लाह ने ये मामला बंदों के सपुर्द नहीं किया, खुद तकसीम कारी फरमाई है। कुरान करीम का 4था पारा सूरत निसा का 2रा रकू यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ये पूरा रकू जो है इसी विरासत के मामले में। पूरा कुरान ने ज़ाब्ता हयात बयान किया। अगर अकेली बेटी हो तो बाप के तरके से आधा माल लेगी, अगर बेटियां 1 से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ज्यादा हैं जितनी भी, वो 1/3 यानी तिहाई हिस्सा लेगी। अगर शोहर फोत हो गया, बीवी तरका ले रही है, तो अब देखा जाएगा शोहर ने औलाद छोड़ी है या नहीं। अगर औलाद छोड़ी है तो बीवी 8वां हिस्सा लेगी, अगर औलाद नहीं छोड़ी तो फिर बीवी 4था हिस्सा लेगी। अगर बीवी का तरका है, शोहर ले रहा है, अगर बीवी की औलाद थी तो शोहर 4था हिस्सा लेगा, अगर बीवी की औलाद नहीं थी तो फिर शोहर आधा हिस्सा लेगा। अलगर्ज ऐनी भाई क्या लेंगे, इल्ली भाई क्या लेंगे, खीफी भाई क्या लेंगे, ये सारा कुरान ने पूरा हुकूक बयान किए हैं। लेकिन आज हम कुरान और हदीस की तरफ नहीं देखता, आपस में एक दूसरे का गिरबान हमने पकड़े हुए हैं। आप समझे शरीयत मुतारा के नूर को, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का मकसद भी समझे। तो हजरत माद ने वसीयत की 4 बेटों के, तुम्हारा अगर इख्तिलाफ हो जाए तो तुम फलां बादशाह के पास चले जाना, वो तुम्हारा फैसला। वालिद का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद 4 बेटे चल पड़े। चलते चलते अभी बस्ती नहीं पहुंचे थे, एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए। साथ ही खेती थी, वहां हजरत माद की नजर पड़ती है। खेती को देखा तो देखा खेती जो है वो जिस अंदाज से चरी हुई थी, फौरी कहा कि इस खेती को चरने वाला जो ऊंट था वो आंखों से काना था। ये देखा नहीं है, ये उस खानदान की बात कर रहा हूँ जिस खानदान के साथ के पुश्तों में मेरे मुस्तफा का नूर मुंतकिल हो। उनकी फाम और फिरासत को देखे। उन्होंने फरमाया ये जो ऊंट चरने वाला था आंखों से काना था। दूसरे भाई हजरत मुजर ने देखा, उसने कहा कि ऊंट लंगड़ा भी था। तीसरे भाई ने तवज्जो की, हजरत अनमार ने, उन्होंने कहा कि वो ऊंट जो है वो दुम कटा भी था। चौथे भाई ने देखा, उन्होंने कहा ऊंट जो है भागा हुआ था। ये आपस में तबसरा कर रहे। एक आदमी आया पलान कंधों पे रख के, उसने आके पूछा क्या मेरा तुमने ऊंट देखा है? भाइयों ने बितरतीब निशानियां बयान की। एक ने कहा वो पांव से लंगड़ा था, जी लंगड़ा था। दूसरे ने कहा क्या वो आंखों से काना भी था? जी आंखों से काना भी था। तीसरे ने कहा वो दुम कटा भी था, दुम कटा भी था। क्या वो भाग के आया था? जी भाग के आया था। ये बताओ है कहाँ, वो है कहाँ? उन्होंने कहा हमने देखा नहीं है।
मैं ये कैसे हो सकता है कि तुम बिन देखे ये सारी निशानियां बयान करो। उन्होंने कहा हमने देखा नहीं है ऊंट को, ये निशानियां बयान करें निशानात देकर। आदमी ने एतबार ना किया, उसकी बस्ती थी, शोर मचा दिया, लोगों को इकट्ठा किया, वो चारों भाइयों को घेरे में ले लिया, हत्ता के मामला बस्ती के सरदार के पास पहुंच गया। उसके पास पहुंचा तो उसने कहा इनका ऊंट वापस करो। उन्होंने कहा हमने तो देखा ही नहीं है। ने कहा निशानियां कैसे बयान करो, दलील दो। चारों भाइयों ने बितरतीब फिर दलील दी। एक भाई ने कहा कि मैंने खेती को देखा कि वो चरी हुई थी बिल्कुल एक सिमट के अंदर सीधा, मैंने समझ लिया चरने वाला भी ऊंट था और जिस आंख से उसको नजर आता गया उसी आंख से चरता गया। दूसरे से पूछा तुझे कैसे पता चला कि ये दुम कटा था? उसने कहा मैंने उसकी गोबर से अंदाजा लगाया को साबित थी, मैंने समझ लिया कि दुम कटा है। तीसरे से पूछा गया तुझे कैसे पता चला ये पांव से लंगड़ा भी है? उन्होंने कहा कि मैंने जमीन पे ऊंट के निशानात देखे, आधे जमीन पे लगे हुए थे आधे नहीं थे, मैंने समझ लिया कि पांव से लंगड़ा है इसलिए आधा जमीन पे पांव टिका रहा है। चौथे से पूछा गया तुझे कैसे पता चला ये भागा हुआ है? उसने कहा मैंने खेती को देखा, कुछ खाता था कुछ छोड़ देता था, फिर आगे खाता फिर छोड़ देता, यानी तसल्ली के साथ उसने घास को नहीं खाया। मैंने समझ लिया कि वो तसल्ली और इत्मीनान के साथ नहीं खा रहा, भागा हुआ है। उसने कहा तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? उन्होंने कहा हम हजरत माद की औलाद है। फरमाया हजरत माद की तो कई शाखें हैं, कई फलियां हैं, तुम किस शाख से? फरमाया हम हजरत अदनान की औलाद से। फरमाया अदनान बिन इस्माइल? फरमाया हाँ हम हजरत इस्माइल की औलाद से हैं। उसने माथा चूमा, फरमाया तुम तो बड़ी आली घराने से ताल्लुक रखते हो, तुम तो बड़ी शानो शौकत के मालिक लोग हो। उसने बड़ी इज्जत और वकार के साथ रात को मेहमान ठहराया। मेहमान बनाने के बाद उसने बड़ी इज्जत और तकरीम की, एक बकरी को ज़िबा किया, गोश्त बनवाया। वो ज़माना फतरत था, उस वक्त शराब भी हलाल थी, उसने शराब पेश की। रात को भाई खाना खाने के बाद आपस में एक कमरे के अंदर बैठे हैं, तबसरा कर रहे हैं आज की मेहमान नवाजी पर। एक भाई ने कहा यार बादशाह बड़ा मेहमान नवाज है, लेकिन काश जो इसने हमें गोश्त पेश किया बकरी का, ये बकरी किसी कुतिया के दूध पे पली हुई ना हो। दूसरे ने कहा कि शराब बड़ी लजीज थी, काश अंगूरों की बेल किसी कब्र पर ना हो। तीसरे ने कहा यार बादशाह बड़ा मेहमान नवाज है, काश ये अपने वालिद से होता किसी और से ना होता। ये भाई तबसरा कर रहे थे, बादशाह ने सारी बातें सुन ली। चूंकि उनकी फाहमो फिरासत से मुतासिर हो चुका था और जानता था कि इसी खानदान से आखिर ज़मान नबी का नूर आना है, मुतासिर पहले हो चुका था। उसने सुबह होते ही सबसे पहले बकरी वाले को बुलाया, बकरी वाले तू बता कि तूने बकरी की कैसे परवरिश की। उसने कहा जब बकरी का तवल्लुद हुआ तो इसकी माँ मर गई, मेरे पास दूध का इंतजाम नहीं था, मैं कुतिया के दूध पे इसको पालता रहा। पहली बात सच हो गई। दूसरे आदमी को बुलाया, ऐ शराब बनाने वाले तू बता कि तूने कैसे शराब बनाई। वो कहता है कि मैंने अंगूरों की बेल अपने वालिद की कब्र पे उगाई थी, वो अंगूर पक चुके थे, उन्हीं को तोड़कर मैंने अंगूर से शराब बनाई। तीसरा मामला हिल्लत और हुर्मत का था। माँ के पास गया, ऐ वालिदा सच सच बता मैं किसकी औलाद हूँ। उसने कहा अगर जान की अमान दे तो तुझे हकीकत हाल बताती हूँ। वो ये है कि तेरा वालिद जो है लावलद था, बहुत जायदाद छोड़ी, तो उसकी औलाद नहीं थी, वो चाहता था औलाद की ख्वाहिश रखता था, तू एक चरवाहे का बेटा है। उसने ये सारी चीजें बयान की। अब बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ कि ये जिस खानदान की पुश्तों के अंदर नबी रहमत का नूर मुंतकिल हो रहा है, अल्लाह उन पुश्तों को ये शान और इज्जत दे रहा है, और जिनकी खुद ये शान हो आना मिन नूरिल्लाह वल खल्क़ु कुल्लुहुम नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मोहम्मद के नूर से बनाई गई है। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को क्या शान अता फरमाई। अलगर्ज जिन जिन पुश्तों के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल होता रहा, अल्लाह ताला हर हर पुश्त को अजमत और कमालात अता फरमाता गया। आज तो
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम मिलाद के हवाले से लोग तो पूछते हैं, और बिल तो आज तो फैशन बना दिया ना, गरीब मनाता है इसलिए ताकि बरकत हो जाए, और अमीर कहता है कि ये इसराफ है, फजूल खर्ची है। मैंने कहा फजूल खर्ची की तारीफ आती है, किसको कहते हैं? फजूल खर्ची कहते हैं नाजायज कामों में अपने माल को खर्च करना, इसको फजूल खर्ची कहते हैं। ला खैर फिल इसराफ वला इसराफ फिल खैर, जो खैर के काम है उनमें फजूल खर्ची नहीं होती। और कायनात का सबसे अजीम मसरफ कि जिस हस्ती के सदके से अल्लाह ने इस बज़्म को सजाया है, उस हस्ती के योम विलादत पे खर्च करना ये फजूल खर्ची हो ही नहीं सकता। क्यों? निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और सरकार का योम विलादत हर बहन मनाए, हर माँ मनाए, हर बेटी मनाए, हर बेटा मनाए। क्यों? कि कमली वाले ने इनको हुकूक अता फरमाए हैं। बेटियों के हकूक आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तारीख को उठाएं कि बेटियों के साथ जो सलूक किया जाता था। हजरत सासा बिन नाजिया सहाबी रसूल हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं आका मैंने ज़माने जहलियत में जो नेकियां की हैं, क्या अल्लाह उनका अजर व सवाब मुझे अता करेगा? ये सवाल पूछ रही हैं। सरकार ने फरमाया वो कौन सी नेकियां थी जो तूने ज़माने जहलियत में की? अर्ज करते हैं हुजूर 360 बच्चों की मैंने कफालत की और उनकी शादियां की और उनकी का टोटल खर्चा मैंने खुद किया, क्या अल्लाह इसका मुझे अजर व सवाब देगा? सरकार ने फरमाया पहले ये बता तुझे बेटियों से मोहब्बत कैसे हो? उस दौर के अंदर, उस जमाने में जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, तुझे बेटियों से मोहब्बत कैसे हो गई? अर्ज करते हैं हुजूर एक दिन मेरे 2 ऊंट गुम हो गए, उनकी तलाश में मैं निकला, तीसरे ऊंट पे सवार होके पहुंचते पहुंचते एक सहरा के अंदर पहुंचता हूं। वहां पे एक मुझे बूढ़ा नजर आया, उसकी क़यादत में मेरे 2 ऊंट मौजूद थे। मैंने उसको सलाम किया, बैठा। मैंने कहा भाई ये ऊंट तो मेरे हैं। उसने कहा अगर तेरे हैं तो ले ले, ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो ले ले। मैंने ऊँटों को लिया, उसने कहा चलो पानी पी ले। मुझे बिठाया पानी पिलाने के लिए, अभी पानी पिला रहा था, इस दौरान खैमे से नवमौलूद बच्चे की रोने की आवाज आई। इसने फौरी कहा ऐ नौजवान ये बता कि ये लड़का है या लड़की है? रोने की आवाज से ये अंदाजा लगा कि ये लड़का है या लड़की है। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं कि मैंने कहा अगर लड़की हुई तो तू क्या सलूक करेगा? वो कहते हैं इसको जिंदा दरगोर करूंगा, हमारे लिए हमारा कोई दामाद बने, हमारे लिए ये नाक कटने के बराबर, मैं इसको जिंदा दरगोर करूं। वो फौरी उठा, ले आया, वो बच्ची थी। अब उसको जमीन पे रख दिया, गड्ढा खोदने लगा, बच्ची चीखती रही। एक है मार के दफन करना, एक है जिंदा दरगोर कर देना। अल्लाह अकबर। गड्ढा खोदने लगा। हजरत सासा बिन नाजिया ये मंजर देख रहे, पर बच्ची जब चीखी तो मेरे दिल के अंदर एक रहमत का मामला पेश आया, दिल के अंदर शफकत पैदा हुई, इस बच्ची को बचा लो। मैंने कहा ऐ बुजुर्ग ये बच्ची मुझे दे दे। उसने कहा तू क्या करेगा? मैंने कहा कि मैं इसकी कफालत करूंगा, इसको पालूंगा, इसकी परवरिश करूंगा। उसने कहा फिर इसका मुझे कोई मुआवजा दे। मैंने कहा ये 2 ऊंट है, ये ले ले। उसने कहा नहीं, ये तीसरा ऊंट जो तेरे पास है ये भी लूंगा। और मैं बच्ची की मोहब्बत मेरे सीने में पैदा हो चुकी थी। मैंने कहा अच्छा तीसरा ऊंट भी देता हूं, लेकिन तू मेरे साथ आदमी भेज जो मुझे घर तक छोड़ आए। फरमाते हैं वो बच्ची को लेकर मैं रवाना हुआ, पहुंचा, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बच्ची को पालता रहा। वो बेटी जब बड़ी होती गई तो मेरी दाढ़ी से खेलती, मुझसे प्यार करती। अब बेटियों के साथ मुझे मोहब्बत होने लग गई। ये दस्तूर है कायनात का कि हमेशा एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता बनाती है, एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता बनाती है। ये एक नेकी ने मेरे दिल के अंदर बच्चों की मोहब्बत पैदा कर दी। अब मैं उन बस्तियों के अंदर जाता, उन इलाकों में जाता जहां ये बुरी रस्म थी, कभी रस्म थी, बच्चों को जिंदा दरगोर किया जाता था। मैं उनको उठाता, कोई मुझसे मुआवजा लेता, कोई ऐसे ही दे देता। सरकार मैं उनकी कफालत करता रहा, उनको पालता रहा। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने जहलियत की इस नेकी का मुझे अजर अता फरमाएगा?
महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, ठंडा सांस भरा। सरकार ने फरमाया, ए सासा बिन नाजिया, क्या ये थोड़ा करम है? उन बेटियों की कफालत की बरकत से अल्लाह ने तुझे कलमे की दौलत भी नसीब फरमाई है और मेरी गुलामी की मायत भी नसीब फरमा दी है, और मेरी गुलामी का तोग भी तेरे गले में डाल दिया है। पर मैं क्या ये थोड़ा करम है तुझ पर? तो वो बेटियां जिन पे ये करम हुआ, कमली वाले आका का सरकार ने हकूक बयान फरमाए। और उस वक्त सरकार ने हकूक बयान फरमाए जब बेटियों को हतक समझा जाता था। कमली वाले आका अपनी शहजादी कौनैन सैयदा कायनात के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते, उनके माथे को चूमते थे, उनके इस्तिकबाल और उनके हाथों को बोसा देते। और अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा जो है मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। उस वक्त ये लक़ब देकर, ये अजमतें और शाने बयान करके दुनिया वालों को बताया कि औरतों की हैसियत देखो, अगर वो औरत तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारे लिए रहमत है, अगर वो औरत तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे निस्फ ईमान की मुहाफिज है, अगर वो औरत तुम्हारी माँ है तो उसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। और सरकार ने वो इज्जत अता फरमाई, वो अजमत अता फरमाई। फरमाया एक औरत आई हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में। बेवा औरत थी, 3 बेटियां साथ थी। हुजूर कुछ खाने के लिए कुछ मिल जाए। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैंने बर्तनों को देखा, कुछ खजूर के टुकड़े मिले, मैंने पेश किए। अब माँ की मोहब्बत थी, उसने खजूर के टुकड़े करके अपने बेटियों के दिए, खुद ना खाया, खुद ना खाया, उन बेटियों को दे दी। और आइंस्टाइन भी इस पर कहता है, फरमाते हम 5 भाई थे, हमारी वालदा बेवा हो गई और हमें बड़ी मोहब्बत के साथ उसने पाला। एक दिन एक सेब लाया गया, घर के सारे अफराद भूखे थे, उनके 5 टुकड़े माँ ने किए, 5 बेटों को दिया, खुद ना खाया। बड़े भाई ने कहा, अम्मी जान आप खुद क्यों नहीं खा रही? कहा बेटा मुझे भूख नहीं है। फरमाया उस दिन मुझे समझ आई माँ की मोहब्बत क्या होती है। फरमाया तो भूखी होने के बावजूद हमारे पेट को भर रही थी। फरमाया बेटे मुझे भूख नहीं है। उस औरत ने सबको खिला दिया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरा जिगर जो है फटने को आया उसकी ये कैफियत देखकर। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज की, हुजूर इस तरह बेवा औरत फुला मकाम से आई थी, मैंने कुछ खजूर के टुकड़े, ये सारा मंजर पेश किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा उस औरत की अजमत को जानती है कि जिससे अल्लाह ताला ने सहारा छीन लिया हो, वो बेवा हो गई या मुतलका हो गई या शोहर गुम हो गया या शोहर छोड़ के चला गया और वो अपने बच्चों की किफालत करती रही, इस दुख को, इस सदमे को बर्दाश्त करती रही। ऐ आयशा उनका मकाम जानती हो क्या है? आना व इमरातुन सफहाउल खद्दैनी कहातैनी यौमल क़ियामा। फरमाया ऐ आयशा वो औरत और मैं मोहम्मद अरबी क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह दोनों मेरी उंगलियां मिली। कमली वाले आका ने ये इज्जतें अता फरमाई बेटियों को, माओं को, ये कमालात अता फरमाया। फरमाया इनको अपने ऊपर बोझ न समझा, ये रब की रहमत हुआ करती हैं। बेटियां रब की तरफ से रहमत है। अलगर्ज बहनों के हकूक बयान किए, माओं के हकूक बयान किए, ये कमली वाले आका का ये सदका है। हम तो कहते हैं जमाने भर का ये कायदा है, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, सदका हम जिसका खा रहे हैं उसी के गीत हम गा रहे हैं। जिस कमली वाले या रसूल, जिस हस्ती का हम सदका खा रहे हैं उसी के आज हम ईद भी गा रहे हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को लोगों ने इसको भी मुख्तलफी बना दिया। लोग कहते हैं इस्लाम के अंदर ईदें 2 हैं, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? मैंने कहा ये इस्लामी कंसेप्ट नहीं है कि इस्लाम के अंदर 2 ईदें हैं। 2 ईदें हैं ही नहीं इस्लाम के अंदर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यौमुल जुमअत ईदुन लिल मुस्लिमीन, जुम्मा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। ये इस्लाम की तीसरी ईद आ गई। और चौथी ईद सुने,
कुरान का 7वां पारा सूरतुल माइदा, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, मौला जिस दिन आसमान से तू दस्तरखां को उतारेगा, मेरे मानने वाले खा वो गुजर चुके हैं या आएंगे, सब के लिए ये ईद का दिन होगा। ये चौथी ईद आ गई। और 5वीं ईद कुरान से सुने। कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल हुई हज के मौका पर। सरकार का आखिरी हज था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ये आयत करीमा नाजिल हुई। एक यहूदी हजरत उमर से मिलता है, अर्ज करता है, ए उमर फारूक, तुम्हारे पूरे कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो आयत हम यहूदियों पे उतरती, तौरात के अंदर मौजूद होती, उस उतरने वाले दिन को हम बतौर ईद मनाते। आपने फरमाया वो कौन सी आयत? उसने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, फरमाया ये आयत जिस दिन नाजिल हुई, फरमाया उस मकाम को भी जानता हूँ, उस दिन को भी जानता हूँ। तुम कहते हो वो बतौर ईद हम मनाते, वो हमारे लिए वो दिन ही ईद का था। ये 5वीं इस्लाम की ईद आ गई। ये 5वीं आखिरी बात। चूंकि स्टेज पर बहुत सारे दोस्त अहबाब भी तशरीफ फरमाए और सना खान मुस्तफ़ा किबला फरूकी साहब बैठे हैं और बरादर मुकर्रम हैं और बहुत सारे दोस्त। अब सिर्फ आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं और ख़त्म करूं। अल्लाह ताला ने नबूवत के 2 कमालात सुन्नियों के जिम्मे उनका प्रचार लगा रखा है। नबूवत के 2 कमालात हैं। एक कमाल को मिलादुन नबी कहते हैं, दूसरे को मिराजुन नबी कहते हैं। मिलादुन नबी हो या मिराजुन नबी हो, इनका प्रचार अल्लाह ने या रसूल अल्लाह कहने वालों के जिम्मे लगा रखा है। मिलादुन नबी का माना है सरकार आए, यानी अर्श बरी से फर्श जमीन की तरफ आए। और मिराजुन नबी का माना है सरकार गए, यानी फर्श जमीन को छोड़कर अर्श बरी को पहुंचे। ये है मिराजुन नबी। सरकार का आना भी बाकमाल है और जाना भी बाकमाल है। और अल्लाह ने हर पैगंबर को मिराज कराई। कोई पैगंबर ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ने मिराज ना कराई। कुरान करीम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बाद सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, सबसे ज्यादा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिराज क्या है? बहुत ऊंचे गए जनाबे मूसा तो तूर तक पहुंचे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिराज है। बहुत ऊंचे गए जनाबे मूसा तो तूर तक पहुंचे, उठे जो हजरत ईसा चौथे फलक तक पहुंचे। नजर वालो जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, नजर वालो जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, उठे बैतुल हरम से खुदा के नूर तक पहुंचे।